हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज हम बनाने वाले रिएक्ट में। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो हम रिएक्ट में बनाने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगी, वो ऐप दिखाऊंगी जो आज हम बनाने वाले हैं। तो ये वो हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही स्वीट सी केक शॉप ऐप है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे जो केक हैं हमारे केक शॉप के केक्स है वो दिखा सकते हो। यहाँ पर हमें उसका जो फ्लेवर्स है वो दिखते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और उस केक को बनाए हुए कितने घंटे हो गए, वो सारा यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। देन वाई चूज़ अस, एक हमारा डिस्क्रिप्शन हमारे शॉप के लिए, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। एंड लास्ट में होगा हमारा फूटर यहाँ पर। और ये तो हमारा हीरो सेक्शन हो गया। मेन्यू सेक्शन में हमें सारे के सारे हमारे जो केक्स है वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। और यहाँ पर हम फंक्शनलिटी डालेंगे कि हम हमारे जो केक्स है वो सर्च कर सके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चॉकलेट सर्च करूँ तो मुझे जो सारे चॉकलेट्स केक्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर वैनिला सर्च करूँ तो मुझे वैनिला केक जो है वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम इसे फ़िल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि ऑल कैटेगरीज में मैं सिर्फ चॉकलेट चूज़ करूँगी तो मुझे चॉकलेट के जो भी फ्लेवर्स केक्स है वो दिखाई देंगे। वैनिला चूज़ करूँगी तो वैनिला दिखेंगे, रेड वेलवेट में रेड वेलवेट। और यहाँ से हम यहाँ जो फ़िल्टर है वो रिमूव करेंगे। एंड ऑल्सो एक और फ़िल्टर है जो कि है हमारे नेम से या फिर प्राइस टैग से हम लो टू हाई कर सकते हैं या फिर हाई टू लो, ये हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे। एंड देन हमारा एक अबाउट पेज है जहाँ पर हम हमारे शॉप के बारे में बताएंगे। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेवरेट्स, जो भी केक्स हैं वो हम फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेन्यू है, यहाँ पर ये जो केक दिख रहे हैं वो हम हमारे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं इसे, तो इस तरीके से। और रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने ये केक यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब हमारे फेवरेट्स में 3 केक हो गए जो कि ये रहे। और यहाँ से भी हम रिमूव कर सकते हैं, हमें अब यहाँ पर सिर्फ 2 केक दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट है जो कि हम टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट और विट यूज़ करके बनाने वाले। फर्स्टली हम उसका सेटअप करेंगे। और इस ऐप में हम जो है लोकल स्टोरेज यूज़ करने वाले, कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं करने वाले। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो इजी प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करेंगे। तो इसे हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगी केक शॉप नाम से, केक शॉप, और इसे मैं ओपन करूंगी अपने VS कोड में। यहाँ पर हमने जो हमारा फ़ोल्डर था वो यहाँ पर ओपन कर दिया। अब हमें जो प्रोजेक्ट का सेटअप है वो करना है। तो अनलाइक हम जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट अब तक बनाते आ रहे हैं, यहाँ पर हमें हमारा जो सेटअप है वो अलग होगा हमारे HTML CSS के प्रोजेक्ट से। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सिंपली हम यहाँ पर फाइल पर क्रिएट करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर सीधा कोड लिखना चालू कर देंगे। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर हम हमारे अलग अलग जो फ्रेमवर्क्स है वो यूज़ करेंगे, तो हमें उनका सेटअप करना होगा, हमें इंस्टॉल करना होगा सब कुछ। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वीट पर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा गिटहब चैनल है जहाँ पर मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स डालती हूँ। फिलहाल में जो हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे जो भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं उसे स्टार दे देना और मेरे गिटहब को फॉलो भी कर लेना। और यहाँ पर प्रोजेक्ट मार्केट प्लेस में मैं अपने सारे प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर डालती हूँ। आप यहाँ से उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोड। यहाँ पर कुछ प्राइस मैंने डाली है ताकि मुझे भी हेल्प हो और मैं भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना सकूँ। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं यहाँ से वो सारे प्रोजेक्ट्स। अगर आपको सिर्फ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के नोट्स चाहिए तो बाय मी ए मिल्क पर बाय नाउ करके आप वो नोट्स भी यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सपोर्ट या हेल्प चाहिए तो मुझे यहाँ नीड हेल्प पर चैट विद अस करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चाहते हैं हमारी वीट पर। तो मैं क्या सर्च करूँगी, वीट.js सर्च करूँगी। जैसे सर्च करूँगी तो मुझे क्या दिखेगा, एक वीट की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है वो दिखेगी। तो इस पर क्लिक करूँगी मैं अब।
और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। फर्स्टली हमें क्या करना है कि हमारे जो वीट ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये जो कमांड है npm create वीट एट लेटेस्ट, यही हमें क्या करनी है, कॉपी करनी है और हमारे ऐप में जाके रन करनी है। तो मैं क्या करूँगी, अब मेरा टर्मिनल ओपन करूँगी एंड यहाँ पर पेस्ट करके सिंपली एंटर कर दूँगी। जैसे मैं एंटर करूँगी मुझे एक प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। तो प्रोजेक्ट का नेम फ़िलहाल मैं केक शॉप में मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं करूँगी /। तो जो करंट फोल्डर है वो एज अ प्रोजेक्ट नेम लेगा। एंड पैकेज नेम में हम क्या करेंगे, पैकेज जेसन करेंगे, जेसन ये होगा पैकेज नेम। यहाँ पर हम फ्रेमवर्क जो है वो रिएक्ट यूज़ करेंगे एंड जो वेरिएंट है वो यूज़ करने वाले हैं हम टाइपस्क्रिप्ट। रोल डाउन वीट है वो हम नहीं यूज़ करेंगे फ़िलहाल। एंड देन सिंपली येस पर क्लिक करके हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल कर देंगे। तो इससे हमारा जो वीट का प्रोजेक्ट है वो तो हमने सेटअप कर। अब यहाँ पर हम CSS यूज़ नहीं करने वाले। CSS की जो एक लाइब्रेरी है टेलविन CSS, वो हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और हमें जो CSS की अलग से फ़ाइल बना कर सारे जो क्लासेस याद रख के वहाँ पर स्टाइलिंग करनी होती है, वो काम यहाँ पर हमारा जो है इजी हो जाएगा। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, हम उसके बाद हमारा जो टेलविन का सेटअप है वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है। देन अब हम फिर से जाएंगे हमारे ब्राउज़र पर और यहाँ पर मैं सर्च करूँगी टेलविन CSS। ये वाले लिंक पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके के इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर सिंपली मैं गेट स्टार्टर पे क्लिक करूँगी और हम क्या करने वाले हैं, जो पोस्ट CSS है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यूजिंग वीट भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं हम। तो हमें पोस्ट CSS यूज़ करना है, इसलिए मैं इस वाले लिंक को कॉपी करूँगी और हमारे प्रोजेक्ट में जाकर फ़िलहाल मैं ये बंद कर देती हूँ, हमारा जो सर्वर स्टार्ट हुआ था उसे, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लूँगी हमारे टेलविन CSS को। और इसी के साथ साथ हमारा जो वीट में टेलविन है वो भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमारा जो टेलविन का पूरा सेटअप है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने हमारा जो सारा प्रोजेक्ट का सेटअप है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर, एक बेसिक सा फाइल स्ट्रक्चर की सारी इंफॉर्मेशन दे दूँगी। यहाँ पर एक वीट config.ts होती है, जो कि वीट की बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स है ये सारी। और पैकेज.json में जो भी हम इंस्टॉल करने वाले पैकेजेस हो या लाइब्रेरीज हो, यहाँ पर वो स्टोर होती है और यहीं से हमारी ऐप जो है वो रन होती है। हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखकर हमारी ऐप में हमारी ऐप को रन करते हैं। एंड देन यहाँ पर index.html जो है इसी में हम मेन फाइल हमारी लोड करते हैं और ये फाइल मेनली रन होती है index.html। index.html में जो main.txt हम लेते हैं वो होती है ये वाली, जो हमारी ऐप फाइल है वो लोड करते हैं। जिस ऐप फाइल में हम हमारा सारी की सारी फाइल्स, अदर फाइल्स है जिसमें हम एक्चुअल में कोड करते हैं वो लोड करते हैं। तो एक्चुअल में हमारी जो मेन फाइल है जिस पर हमें ध्यान देना होगा वो तो app.txt है, जिससे हमारा कोड रन होता है। एंड यहाँ पर हम और भी फोल्डर्स बनाएंगे और एसेट्स में हम हमारे जो एसेट्स होते हैं जैसे कि SVGs हो गई, लोगोज हो गए या फिर इमेजेस हो गए, वो सारे एसेट्स हम यहाँ पर रख सकते हैं। और पब्लिक फोल्डर में भी हम हमारे एसेट्स रख सकते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गए, लोगोस हो गए, वो पब्लिक फोल्डर एंड एसेट्स फोल्डर दोनों में भी हम रख सकते हैं। तो ये रहा एक बेसिक स्ट्रक्चर। और ESLint जो कि मेनली स्टाइलिंग और वगैरह के लिए यूज़ होता है। ESLint.config.js फाइल जो है वो हम ESLint के जो स्टाइलिंग के एरर्स होते हैं वो हमें ना आए इसलिए हम बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने टेलविन इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन टेलविन की कोई भी यहाँ पर हमें फ़ाइल नहीं दिख रही है, ना कि हमारी पोस्ट CSS की फ़ाइल हमें दिख रही है। तो वो फाइल जो है हमें बनानी होगी, क्योंकि जो अभी अपडेटेड टेलविन CSS है वो कोई भी फाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनाती, हमें खुद से बनाना पड़ेगा वो। फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारी जो टेलविन की फ़ाइल है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल, आपको क्या करना है कि जो हमारे रूट फोल्डर में वो फाइल बनानी है, यानी कि पैकेज.json के लेवल में। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर पैकेज.json पर क्लिक करो, न्यू फाइल पर क्लिक करो और एक फ़ाइल क्रिएट कर दो टेलविन
डॉट कन्फिग डॉट, तो ये हो गई हमारी, आई थिंक हमने स्पेलिंग मिस कर दी, टेलविन डॉट कन्फिग डॉट ts। तो ये हो गया हमारी टेलविन की फ़ाइल। आप देख सकते हैं जैसे हमारी ये फ़ाइल बनी, यहाँ पर जो लोगो था वो भी चेंज हो गया, जो कि टेलविन का आ गया। एंड इस टेलविन फाइल का जो कोड है सारा का सारा स्टाइलिंग का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, क्योंकि वो एक स्टाइलिंग का ही कोड है। वो जो कोड है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, आप इसे डिस्क्रिप्शन से ले लेना। और इसी के साथ साथ हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है, जो कि होगी हमारी पोस्ट CSS की। सो यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगी, postcss.config.ts। और यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमारे जो प्लगइन्स हैं टेलविन के वो यहाँ पर डाल देने, इतने में हमारा जो है वो हो जाएगा। अब ये जो wit.config.ts है ना, हमें यहाँ पर उसे भी इम्प्रूव करना है। तो जो हम ऐप रन करें वो हमारी ऐप एज अ जो वीट का बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर है 5173 उस पर रन हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमारे जो ऐप है वो ना कि 5173 पर रन करना है, वो हमें 8080 लोकल डेवलपमेंट सर्वर पर रन करना है। तो उसके लिए हम जो wit.config.ts है उसे अपडेट कर देंगे। हमें ये जो लाइब्रेरीज हमें एरर्स दिख रहे हैं वो इंस्टॉल करनी होगी। तो ये बस ESLint के एरर्स है वो भी चले जाएंगे जैसे हमारी ये लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो npm इंस्टॉल कुछ इस तरीके से, तो जैसे हमने ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर दी तो हमारा जो एरर था वो चला गया। तो अब हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं इन फाइल्स को। सो हमने जो सेटअप था हमारे फाइल का वो कम्प्लीटली कर दिया। अब हमारी ऐप जो है वो हम रन करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी npm run dev, जिससे हमारी ऐप जो है वो स्टार्ट होगी। जैसे कि हम पिछले प्रोजेक्ट्स में करते थे HTML में, सिंपली हम यहाँ से रन करते थे वो HTML फाइल, तो यहाँ पर वो वैसे नहीं होगा। हमें हमारी जो ऐप है वो प्रॉपर तरीके से रन करनी है, यानी कि npm run dev, जो कि हमारी लोकल उस पर रन होगी। तो npm run dev करके मैं इसे रन कर सकती हूँ। तो हमें यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर हमें एरर मिल गया है, जो कि हमने इंस्टॉलेशन के वक्त जो postcss इंस्टॉल किया था उसे के साथ साथ हमें आटो प्रीफिक्सर भी इंस्टॉल कर लेना है। सो आई थिंक अब हमारा जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमें फिर से ये एरर है, तो हमारा ये जो एरर है वो एक्चुअल में इंस्टॉलेशन का एरर है ही नहीं, वो एरर है हमारे post.css का, जहाँ पर टेलविन CSS को एज अ प्लगइन ट्रीट करे, इसीलिए जो हमें postcss का एरर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह टेलविन CSS postcss कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अब हमारा जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा और हमारी ऐप रन हो जाएगी। तो इसे मैं डिलीट कर दूँगी टर्मिनल्स को और फिर से हम रन करेंगे। और अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो है वो रन हो चुकी है। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट विट रिएक्ट ऐप जो है वो सेटअप करके रन कर दिए। अब हम इसमें हमारे जो ऐप है, हमारा जो कोड है वो लिखेंगे, उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमें काउंटर मिल जाता है। तो इसी ऐप को अब हमें डेवलप करना है हमारे तरीके से, तो वो हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।